से है, जहां अम्बेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी नेताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो आज जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और दिल्ली में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री निवास पर आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए सामाजिक न्याय, समानता, संविधान निर्माण में की उनकी जो भूमिका रही उसे प्रेरणादायी बताया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है आज और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके किए हुए कार्यों को प्रेरणादायक बताया और उनके कार्यों को याद किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में अंबेडकर सर्किल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर बाबा साहेब को नमन किया। इस अवसर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अंबेडकर सर्किल पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया और सामाजिक समानता व न्याय के संदेश को आगे बढ़ाने की बात कही। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। हमें तो इस बात का बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत जो लिखा हुआ है, कानून बने हुए हैं कि समय पर 73-74 अमेंडमेंट जो हुए थे, समय पे चुनाव होने चाहिए नगर पालिकाओं के, नगर निकायों के, पंचायतों के, कोऑपरेटिव संस्थाओं के। राजस्थान में वो चुनाव नहीं हो रहे, करवा रहे लोग। सुप्रीम कोर्ट कह चुका, हाई कोर्ट कह चुका, तब भी नहीं करवा रहे हैं। तो बाबा साहब का सम्मान कहाँ कर रहे हैं? सम्मान करते हैं। हमारे वक्त में ऐसी स्थिति बनी थी, एक बार हमें कोर्ट ने कहा नहीं चुनाव करवाने पड़ेंगे, स्ट्राइक चली थी यहाँ, तभी उन चुनाव कर रहा है, क्योंकि कोर्ट का आदेश और संविधान में लिखा हुआ है, वो हमारे लिए सब कुछ है। तो आज चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब कि संविधान का जो भावना है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके ब्रेकडाउन हो रहा है। इसमें तो गवर्नर साहब को, राष्ट्रपति को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो संवैधानिक हमारे हेड है देश के और प्रदेश के, उनको ये तो इनको नैतिक अधिकार नहीं सत्ता में रहने का। जो चुनाव नहीं कर पाए उनको क्या अधिकार है वो सत्ता में रहे? इसलिए मैंने कहा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति महोदय को और राज्यपाल महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए। चुनाव टाइम पे हो, ये बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आज राजधानी जयपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर अंबेडकर सर्किल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी रही। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अंबेडकर सर्किल पहुंचे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस के मूल सचेतक रफीक खान भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए उनके विचारों और सामाजिक न्याय और समानता की आधारशिला बताया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को अपनाने और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया।
टोंक जिला मुख्यालय पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर घंटाघर स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पूर्व विधायक अजीत सिंह ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और बाबा साहेब के जयकारे लगाए। इस अवसर पर अजीत सिंह मेहता ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, जो हर व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने छोटे से छोटे व्यक्ति को अधिकार दिलाने का काम किया और सभी समाजों के लिए वह पूजनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलकर भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। उनके अनुसार बाबा साहेब ने सामाजिक कुरीतियां और समाप्त करने का जो संघर्ष किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित की। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के ऊपर इस देश के अंदर आखिरी छोर पर बैठा व्यक्ति से लेकर आखिरी उच्च स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति को एक ही संविधान के रूप में इस देश के अंदर मान्यता प्राप्त कराने वाला वो व्यक्तित्व है, जिसने इस देश के अंदर जितनी भी कुरीति थी उनको दूर करने का अपने पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने जिस तरह का संघर्ष करा है, आज उस संघर्ष का परिणाम है कि देश के अंदर आज जो भारत विश्व गुरु के मार्ग पर जो प्रशस्त हुआ है देश, जिस तरह का भारत पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, निश्चित ऐसे महापुरुष का, ऐसे बाबा साहब का इस देश के अंदर जो योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं जयंती के अवसर पर इतना आग्रह निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा साहब को किसी समाज से हम बांध नहीं सकते। वो 140 करोड़ जनता की आस्था और श्रद्धा के केंद्र है और उनके बताए हुए विचार को हम भी अपने जीवन के इस महाभारती के लिए काम करने का एक संकल्प लेने की आज आवश्यकता है। हम सब लोग मिलकर बाबा साहब के बताए हुए मार्ग। और अब खबर इंदौर सिटी से है, जहां गर्मी की दस्तक के साथ ही उपखंड क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा गया है। श्री महावीर जी क्षेत्र में पानी की मारामारी के चलते स्थानीय महिलाओं ने मंगलवार को जलदाय विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अकबरपुर की इंदिरा कॉलोनी में 3 दिन से नलों में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। माली मोहल्ला में भी पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। जलदाय विभाग के अधिकारी खराब नलकूपों को समस्या का कारण बता रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग की लापरवाही के कारण ये स्थिति बनी हुई है। जल आपूर्ति न होने के विरोध में श्री महावीर जी और आसपास के इलाकों में महिला पुरुषों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर अगले कुछ दिनों में अतिशीघ्र नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं की गई तो पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग से तुरंत खराब नलकूपों की मरम्मत कर पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। बताना चाह रहा हूं कि ऐसे टैंक से जो पानी टंकी में लिफ्ट होता है वो मोटर जली हुई बताते हैं। ये कर्मचारी इस बात को बता रहे हैं कि मोटर जल गई है। मोटर जले हुए 2 दिन हो गए और मोटर ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-6 घंटे के अंतर बंद करके तैयार हो जाती है, लेकिन मोटर अभी मैं वाटर बॉक्स पर ही खड़ा हूँ, अभी तक तीसरा दिन चालू हो गया लेकिन मोटर बंद करके और इस विभाग के यहाँ पर या कार्यालय पर नहीं आई है। पब्लिक बुरी तरह से परेशान है। ये इस विभाग को सोचना चाहिए कि मोटर एक एडवांस रखनी चाहिए, मोटर तो जल जाती। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे टैंक से जो पानी टंकी में लिफ्ट होता है वो मोटर जली हुई बताते हैं। ये कर्मचारी तो बढ़ते खबर की ओर, श्री गंगानगर जिले में राम सिंहपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 10 साल से फरार अंतर्राज्यीय लुटेरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहचान बदलकर पंजाब में रह रहा था और पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। ये कार्रवाई विशेष अभियान के तहत की गई, जिसमें पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी पर एटीएम लूट, कार, ट्रैक्टर चोरी और डकैती जैसे गंभीर मामलों में शामिल होने का आरोप है। थाना अधिकारी अजय कुमार के सुपरविजन में एएसआई गुलाब सिंह की टीम ने ये सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मलकीत सिंह उर्फ रिंकू उर्फ झाड़ी, 30 वर्षीय, निवासी धक्का बस्ती, नई मंडी, घड़साना, वर्तमान पता अबोहर, पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की गहन जांच कर उससे पूछताछ कर रही है।
धौलपुर में आज सुबह जीआरपी चौकी क्षेत्र के रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक अज्ञात युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जीआरपी चौकी के पुलिसकर्मी महेंद्र सिंह के अनुसार सुबह एक युवक ट्रेन से उतर रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वह ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। उसके दाहिने हाथ पर अर्जुन नाम का टैटू बना हुआ है। रंग गेहूं चलिए अब रुक करते खबरों का। बारां जिले की दिलौद पंचायत के आलमपुरा जंगल के कूनो नेशनल पार्क से आए चीता के P3 की मूवमेंट देखी गई। पेड़ की झुरमुट के नीचे चीते के आराम करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र के वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह की लहर है। जानकारी के अनुसार ये चीता मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर बारां जिले की सीमा में रामगढ़ में प्रवेश करते हुए मांगरोल, कोयला, किशनगंज और जलवाड़ा होते हुए सोमवार सुबह आलमपुरा पार्वती नदी क्षेत्र में पहुंचा था। इसके बाद शाम के समय ये वापस नाहरगढ़ की ओर चला गया। वन विभाग के अनुसार चीते की मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। रेंजर भरत राठौड़ ने बताया कि चीता सोमवार शाम को नाहरगढ़ की ओर लौट गया। उन्होंने कहा कि यदि वह दोबारा आता भी है तो ग्रामीणों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चीता सामान्यतः इंसानों पर हमला नहीं करता। हालांकि उससे दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। जैसलमेर के रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां रामगढ़ के निकट RGTPP आवासीय कॉलोनी में एक ही रात में 13 क्वार्टरों के टूटे ताले, अज्ञात चोर सोना, चांदी, नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हुए। सहायक अभियंता चेतना गोस्वामी के क्वार्टर सहित कई घर निशाने पर हैं। वारदात के समय अधिकांश परिवार बाहर गए हुए थे। इससे पहले भी कॉलोनी में 2 चोरियां अब तक हो चुकी हैं, जिनका खुलासा नहीं हुआ है। सुरक्षा, बॉर्डर, होमगार्ड के जिम्मे व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। एक साथ कई क्वार्टर में चोरी से कॉलोनी में दहशत है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है, जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरीके की घटना सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई, ऐसा आरोप यहाँ के लोगों का है। जो वहाँ पे थर्मल प्लांट है उसकी गेटेड सोसाइटी है। पीछे की जो दीवार है उसमें तार काट के कुछ लोग आए और जो सूने घर थे वहाँ उन्होंने ताले तोड़े। इस पे हम जांच कर रहे हैं।